लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिर में की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठान लिया है जब यूपीएससी का सफर, तो क्या मुड़कर पीछे देखना होगा। माँ से किया वादा पिता का सपना लेकर बैठे हैं हम, हर हाल में इसे पूरा करना होगा। दोस्तों, सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब चीजें आपके विरोध में हो रही होती हैं या कई बार प्रयास करने पर भी असफलता ही हाथ लगती है। लेकिन क्या असफलता से निराश होकर हमें हार मानकर बैठ जाना चाहिए? हर हार हमें सीख देकर जाती है कि अधिक बेहतर प्रयास की जरूरत है, इसलिए हमें प्रयास करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्या पता हमारे अगले या अंतिम प्रयास में ही हमारी जीत निश्चित हो। कुछ ऐसी ही कहानी है आज के हमारे आईएएस अफसर शुभम गुप्ता की, जिनकी आज हम सफलता व संघर्ष की कहानी के साथ साथ पूरी रणनीति को इस वीडियो में 6 पॉइंट्स में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेगी। नंबर 6, पहला प्रयास बुरी तरह असफल। शुभम ने वर्ष 2015 में अपना पहला प्रयास दिया, लेकिन वे प्रीलिम्स में ही उत्तीर्ण नहीं हो पाए। फिर वर्ष 2016 में उन्होंने अपना दूसरा प्रयास दिया और सभी चरणों प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को क्लियर कर 366वीं रैंक हासिल की, जिससे उनका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में चयन हो गया। शुभम ने वर्ष 2017 में फिर से प्रयास किया, लेकिन इस बार वो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन शुभम गुप्ता ने अभी भी हार नहीं मानी और वर्ष 2018 में उन्होंने चौथी बार प्रयास किया और आईएएस परीक्षा 2018 में 6वीं रैंक हासिल करी। नंबर 5, घर की आर्थिक समस्या बनी कमजोरी। शुभम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर राजस्थान से पूरी की। आर्थिक तंगी के कारण उनका परिवार महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव धानू रोड में शिफ्ट हो गया। शुभम ने गुजरात के वापी के पास एक स्कूल में 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा पूरी की। शुभम और उनका परिवार कुछ समय तक आर्थिक तंगी से संघर्ष करते रहे। अपने परिवार की मदद करने के लिए शुभम वापी में अपने स्कूल पूरा करने के बाद धानू रोड स्थित परिवार की दुकान पर हर दिन काम करते थे। लेकिन संघर्ष के दिनों में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ कभी समझौता नहीं किया, इसलिए स्कूल और दुकान दोनों में अपने समय का उपयोग करने के लिए वे अपनी किताबें दुकान पर लेकर जाते थे। वे काम करते हुए भी पढ़ाई करते थे। इस तरह से शुभम ने अपने स्कूल की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और हम सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, इस बात से परेशान रहते हैं। नंबर 4, विश्वास है सबसे जरूरी। शुभम बताते हैं कि परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप पर विश्वास रखो। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है और किसी को असफलता के समय निराश महसूस नहीं करना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी तैयारी में अपना 100% दे। ऐसा माहौल खोजने और तैयार करने की कोशिश करें जो आपकी सर्वोत्तम क्षमताओं को लाने में आपकी मदद करे। नंबर 3, प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी के सीक्रेट्स। शुभम ने वर्ष 2015 में प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू की और उन्होंने सबसे पहले अखबार पढ़ना शुरू किया। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिली कि पर्यावरण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर, भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे मामलों में आसपास क्या हो रहा है। फिर उन्होंने विषय विशेष की तैयारी शुरू कर दी। एक विषय चुना और फिर उस विषय से संबंधित एनसीईआरटी पुस्तक को पढ़ा। उन्होंने पाठ्यक्रमों को विभाजित कर दिया और एक एक करके विषयों को पूरा किया। वहीं अपनी ताकत और कमजोरी का आकलन करने के लिए मॉक टेस्ट का भी अभ्यास किया। नंबर 2, मुख्य परीक्षा की गुप्त रणनीति। शुभम बताते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको परीक्षा में खुद को अच्छी तरह से व्यक्त करने के लिए विषयों का गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। उन्होंने अपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की शुरुआत से ही अपने वैकल्पिक विषय के लिए नोट्स बनाना शुरू कर दिया। वो कहते हैं, मैंने मुख्य रूप से उत्तर लेखन अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया। मैं जीएस 1, 2, 3, 4 पेपर, वैकल्पिक 1 और वैकल्पिक 2 विषय पेपर और निबंध लेखन पेपर के कम से कम 2 मॉक टेस्ट देता था। आपका ध्यान पेपर को पूरा करने के लिए होना चाहिए, भले ही आप वर्णनात्मक पेपर में उत्तर नहीं जानते हो। नंबर 1, इंटरव्यू राउंड की चाणक्य रणनीति। शुभम के अनुसार इंटरव्यू राउंड की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आत्मविश्वास और धैर्य के स्तर को बनाए रखें। इंटरव्यू से पहले अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने की कोशिश करें। शुभम बताते हैं कि मैं खुद को शांत और तनाव मुक्त बनाने के लिए चॉकलेट खाता था। फिर जब आप इंटरव्यू बोर्ड रूम में प्रवेश करते हैं तो 2 मिनट की शुरुआत में खुद को शांत करने की कोशिश करें। यदि आप इंटरव्यूअर का अच्छी तरह से अभिवादन करने में सक्षम हैं और इंटरव्यू के पहले कुछ मिनटों में अच्छी तरह से अपनी सीट लेते हैं तो ये
ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगा और आपको ज्ञान आधारित प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता करेगा। इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर का ध्यान उन विषयों पर लाने का प्रयास करें जिनसे आप अवगत हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यू का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपको इंटरव्यू का नेतृत्व करने का मौका मिले तो इसे ले लें और इसका अधिकतम लाभ उठाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, शुभम बताते हैं कि मेरे रोल मॉडल मेरे पिता हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। आर्थिक दिवालियापन से जूझते हुए भी वो हमारे जीवन में सुधार और संतुलन लाने में कामयाब रहे। उनका नेवर से डाई स्पिरिट वास्तव में मुझे बहुत प्रेरित करता है। दोस्तों, आईएएस जैसी बड़ी परीक्षा के लिए जरूरी है लगातार पढ़ाई करना। अगर आप जानना चाहते तो स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को जरूर देखें। हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।